नारद जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मैंने उनको गीता पाठेर मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ किया, उससे दूर नहीं हो पाया उनका बुढ़ापा, तो भागवत जी से कैसे संभव है। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद, ऐसी ही अज्ञानता एक बार देवताओं से हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने उनके मुंह को दूर किया। लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत्। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, अब इस कथा को भक्ति माता को कैसे सुनाया जाए, कैसे उनके दुख को दूर किया जाए। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद, हरिद्वार में एक तट है आनंद नाम का, जिस तट पर बहुत बड़ा एक वड वृक्ष है, जिसकी छांव बहुत दूर दूर तक जाती है। आप भक्ति माता से कहिए कि हम बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार आते हैं और वो वृंदावन से हरिद्वार आए, कि जितना बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार दूर है उतना ही वृंदावन से है। और जो तट है, बड़ वृक्ष है, उस चबूतरे पर हम चारों भाई विराजमान हो जाएंगे और आप नीचे आसन लगा लेना। नारद जी ने भक्ति माता से निवेदन किया। संतों को, ऋषियों को, देवताओं को पता चला कि सनकादिक ऋषि भक्ति माता को कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। सभी देवतागण कोई पक्षी का रूप लेकर, कोई इंसान का रूप लेकर, कोई बेल, कोई वृक्ष, अनेक प्रकार का रूप लेकर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। सनकादिक ऋषि विराजमान हुए। भक्ति माता से निवेदन किया कि भक्ति माँ, आप आकर अपने पुत्रों के साथ अपने आसन पर विराजमान हो और मुख्य श्रोता बनकर नारद जी विराजमान हो। सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा का महत्व सुनाया। और भक्ति माता के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, नवीन हो गए। नारद जी ने कहा कि भगवान, इस कथा से उत्तम विचार वाला व्यक्ति, महापुरुष, संस्कारी व्यक्ति की तो मुक्ति हो सकती है, कोई संशय नहीं है। क्या कभी दुष्कर्म कोई पापी हो, जिसने जीवन भर पाप किया हो, अधर्म किया हो, पाप किया हो, झूठ बोला हो, बड़ों का सम्मान नहीं किया हो, क्या कभी ऐसे व्यक्ति का उद्धार हुआ है? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामनः सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति। कि भगवान, जिसने जीवन भर अधर्म किया हो,
कभी बड़ों का सम्मान ना किया हो, क्रोध अग्नि में जलता रहा हो, क्या 7 दिन की इस यज्ञ से उसकी मुक्ति हुई है क्या? सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद, त्वंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपंतम मुतदम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कोटि सूर्य जिनका प्रकाश हजारों सूर्यों के बराबर है। जो वेदों के प्रकाश विद्यमान है, जो वेदों के ज्ञाता है, उनकी एक पत्नी है जिसका नाम धुंधली है। बड़ी कर्कश वाणी है उसकी, झगड़ालू प्रवृत्ति की है। मगर आत्मदेव भक्तिमय है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। मगर उनके पास कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है उनके घर में एक गाय है जो 6 वर्षों से बांझ है, उसको भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं होता। आत्मदेव अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है, वो भी सूख जाता है। बड़ा दुखी ब्राह्मण है। कोई अपने पुत्रों को नहीं छूने देता उससे। अनेकों प्रयत्न किए उसने जीवन में कि कोई पुत्र प्राप्ति, कोई रत्न प्राप्त हो जाए, पुत्री प्राप्ति हो जाए, मगर विफल रहा। एक दिन चिंता में सोचने लगा कि ऐसा जीवन जीकर क्या करूं जो निष्फल हो। मैं तो अपने पितरों का भी ऋणी हूं। मेरे जाने के बाद उनके पिंडदान कौन करेगा, उनका श्राद्ध कौन करेगा? क्योंकि व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण सदा रहते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और मातृ ऋण। ये तो व्यक्ति को जीवन में ही चुका के जाने पड़ते हैं। बंधुओं, जब मनुष्य के जीवन में व्याकुलता आ जाए तो वो अपने मार्ग से भटकने लगता है, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। आत्मदेव जानते हैं मैं जिस पुत्र की कामना कर रहा हूं वो मुझे जीवन में सुख नहीं देगा।
और फिर भी पुत्र की कामना करते हैं। एक दिन घर छोड़कर जंगल में चले गए और एक नदी के किनारे बैठकर कहने लगे कि अगर आज मुझे कोई ऐसा वरदान प्राप्त नहीं हुआ, कोई ऐसा उपाय प्राप्त नहीं हुआ जिससे मुझे पुत्र की उत्पत्ति हो, तो मैं अपना जीवन यही नष्ट कर दूंगा। विचारशील अवस्था में आत्मदेव नदी के किनारे बैठे हैं। वहीं से एक संत गुजर रहे थे। संत ने आत्मदेव की तरफ देखा कि ये तो कोई बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, परंतु इस अवस्था में क्यों बैठा हुआ है। बंधुओं, जो इंसान का चेहरा होता है ना, वो एक कैमरा होता है जिससे ये भाप लिया जाता है कि ये इंसान क्या चाहता है। ये इंसान कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसकी वाणी कैसी है, इंसान के चेहरे से ही भाप लिया जाता है। कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंता बलियसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, आप क्यों दुखी हो? किस कारण के किस वजह से दुखी हो? किस कारण से दुखी हो? आत्मदेव ने संत को सारी बात बताई। कहा कि हे भगवान, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे घर में एक गाय है, वो भी बांझ हो गई। मैं घर में तुलसी का पौधा लगाता हूँ, वो भी सूख जाता है। मैं अब इस जीवन को नष्ट करना चाहता हूँ। या तो मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति हो, आज मैं यहां से तभी लौटूंगा, या तो मुझे पुत्र कोई संतान की प्राप्ति हो, नहीं तो मैं अपना जीवन यही नष्ट कर लूंगा। संत भगवान कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गते विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। कि पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ना, वो सिर्फ अज्ञान मात्र है। पुत्र जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्या इंसान के जीवन में पुत्र ना हो तो उसका नाम नहीं होता? या उसकी गति नहीं होती? संत कहते हैं कि ब्राह्मण, अगर तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो मेरे गोविंद को पुत्र बना लो।
मेरे नारायण को ही पुत्र मान लो। क्योंकि नारायण वो शक्ति है जो आपको कष्टों से निकलने में सहायता प्रदान करती है। अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता जैसी ममता हम संसार में करते हैं ना, ऐसी ही ममता अगर गोविंद के चरणों में लगा ले तो हमारे भव सागर से मुक्ति हो जाती है। जैसा प्यार हम अपने पुत्र से करते हैं, ऐसा प्यार हम भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, हमें हर समस्या से लड़ने की सहन शक्ति प्राप्त होती है। आत्मदेव ब्राह्मण संत से प्रार्थना करते हैं कि हे संत भगवान, मुझे जीवन में कोई संतान होनी चाहिए, ऐसा वरदान दो। संत ने उनको एक फल दिया, कहा कि ब्राह्मण आप जाकर अपनी स्त्री को इस फल को खिलाओ और उसके 9 महीने बाद आपके घर में एक महापुरुष का जन्म होगा जो वेदों का प्रख्यात विद्वान होगा। आत्मदेव ने वो ले जाकर फल अपनी स्त्री को दिया, कहा कि देवी आप इस फल को ग्रहण करें, इस फल के ग्रहण करने से हमें एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा। क्योंकि संत का वरदान झूठा नहीं जा सकता। वहीं पर उसकी बहन आई हुई थी धुंधली की। धुंधली कहने लगी कि अगर मैंने इस फल को गर्भ में धारण किया, इस फल को खाया, तो मुझे गर्व होगा, गर्व होगा तो मुझे पीड़ा भी होगी, मेरा चलना फिरना घूमना भी बंद हो जाएगा, मेरे परहेज भी हो जाएंगे खट्टे मीठे के। कहते हैं कि घर में अगर कोई चोर आ गया तो वो घर का सारा धन ले जाएगा, मैं उसे भगा भी नहीं पाऊंगी। और मैंने यहाँ तक सुना है कि बहुत सी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, जब उनको प्रसव पीड़ा होती है तो मर भी जाती हैं। मैं ऐसा दुख नहीं देखना चाहती हूँ। उसकी बहन ने कहा कि ठीक है, आप इस फल को गाय को खिला दें और इस बार जो मेरे यहाँ पुत्र होगा वो आप ले लेना और उसके बदले मुझे धन दे देना। धुंधली ने ऐसा ही किया। इस बार का होने वाला गर्भ प्रसव जब हुआ तो उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो धुंधली की बहन ने उसको पुत्र दे दिया। आत्मदेव कहते हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली कहती है कि वाह, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, दुख तकलीफ मैंने सहन की और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। दोनों माता पिता उस बच्चे को बड़े प्यार से पालते हैं।
इधर जो फल धुंधली ने गाय को दिया, उस संत के प्रभाव से उस गाय को एक पुत्र हुआ, जिसका शरीर तो मानव जैसा है, इंसान जैसा है, मगर उसके जो कान हैं वो गाय जैसे हैं। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलो गौकर्ण महाराज की। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, एक बार और जोर से, एक बार और जोर से। आत्मदेव ने उसका नाम गौकर्ण रखा। और कहते हैं जिस घर में इकलौती संतान हो ना, उस संतान के बिगड़ने के अधिकतर चांस होते हैं। जिस घर में इकलौती संतान है वो अवश्य बिगड़ती है। क्योंकि जब बच्चा पैसे मांगता है और माँ डांटती है ना, तो वहां पर पिताजी आकर कहते हैं कि देवी क्यों डांट रही है उसको, इसके बगैर हमारे जीवन में है कौन, और हम कमा किसके लिए रहे हैं। जब पिताजी उसको किसी गलती पर डांटते हैं तो माताजी आकर उसका सपोर्ट करती है। बच्चा समझ जाता है कि मेरे बगैर इनका जीवन अधूरा है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, जिद करने लगे, माँ और बाप दोनों मना करने लगे, तो बच्चा कहता है कि आप किसके लिए कमा रहे हो, मेरे बगैर तुम्हारे जीवन में है कौन। बच्चे से प्यार उतना ही करो जितना जायज हो। कहते हैं अगर कुएं में भी अगर रस्सी को ज्यादा ढीली छोड़ दें तो खींचना मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपनी संतान को संस्कार विहीन कर दें तो हमारा बुढ़ापा खराब हो जाता है। जनक और जननी तो हर माता पिता होते हैं, मगर सच्चे माता पिता तो वही होते हैं बच्चे के जो उसको सुंदर संस्कार दें, उच्च शिक्षा प्राप्त कराएं। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठितः। वो माता पिता बच्चे के शत्रु होते हैं जो उसको सुंदर ज्ञान और संस्कार नहीं दे पाते। धुंधकारी भी बिगड़ गया माँ बाप के लाड़ में, चांडालों का संग करने लगा, वैश्य प्रवृत्ति करने लगा, घर का सारा धन लुटाने लगा। और जो गौकर्ण है ना, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण बहुत बड़ा पंडित हुआ और धुंधकारी तो वहीं खल के खल रहा। माता पिता को चाहिए कि बच्चे के अंदर सुंदर संस्कार दें, बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त कराएं, बहुत अच्छी बात है, मगर साथ के साथ उसको सुंदर संस्कार भी देने चाहिए। एक कुएं पर 4 माताएं पानी भर रही थी और एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थी कि मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है।
एक स्त्री बात कर रही थी कि मेरा पुत्र तो इंजीनियर है, करोड़ों रुपए की आमदनी है। वहीं से उसका पुत्र निकल कर गया तो कहने लगी देखो देखो ये जा रहा है मेरा पुत्र। दूसरी कह रही थी मेरा पुत्र तो डॉक्टर है। वहां से उसका पुत्र गया तो वो कहने लगी देखो देखो ये जा रहा मेरा पुत्र, लाखों रुपए की आमदनी है इसकी। तीसरी औरत कहती है कि मेरा पुत्र तो बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी का मैनेजर है, लाखों की आमदनी है उसकी भी। उसका पुत्र वहां से गुजर रहा था, उस माता ने कहा कि देखो देखो जो जा रहा है ना यही मेरा पुत्र है। अब जो चौथी मैया थी ना, उससे तीनों कहने लगी कि तेरा पुत्र कहाँ है, तेरा पुत्र क्या करता है। सबने अपने मटके को अपने सर पर रखा और वो चौथी माता जैसे ही अपने मटके को अपने सर पर रखने वाली थी तभी उसका पुत्र आ गया। कहा कि मैया मेरे रहते हुए तू इस मटके का बोझ मत उठा। और उस पुत्र ने उस मटके को अपने सर पर रखा। तब उस मैया ने कहा कि ये है मेरा पुत्र। तुम्हारे तीनों के पुत्र यहाँ से निकल कर गए, किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। मेरा पुत्र आया और मेरा भार उठाकर चलने लगा, वो है पुत्र। माता पिता को चाहिए कि उच्च शिक्षा देने के बाद बच्चे को उचित संस्कार भी दें, सही गलत का ज्ञान भी दें। माता पिता को बुढ़ापे में ज्ञात होता है कि हमने जीवन भर में क्या कमाया। एक माता कथा में आया करती और उसका 5-7 साल का बच्चा था और कथा सुनकर उस बच्चे में ऐसा अद्भुत आकर्षित हुई, उसका आकर्षण हुआ। वो कहने लगा कि गुरुजी मैं तो आपके ही साथ रहूंगा। माता ने ये बात सुन ली। दूसरे दिन देखा कि मैंने कि वो बच्चा नहीं आया कथा में। कथा होने के बाद कहा कि भैया वो आपका बच्चा नहीं आया, लाला नहीं आया आपका। कहा कि नहीं महाराज जी, वो तो कहता है कि मैं तो संत बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा। मैं अपने पुत्र को कैसे संत बन जाने दूं, इसलिए मैंने कथा में लाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा कि माता अगर आपकी तरह विवेकानंद स्वामी की माता भी डर जाती तो हमारे देश को ऐसे परम संत नहीं मिल पाते। आपकी तरह अगर दयानंद सरस्वती की माता भी डर जाती तो क्या उनका आभार प्रकट करने के लिए पहुंच पाते। माता आपको अगर डरना ही है तो इस बात से डरो, जब आपका बुढ़ापा आए आपके बच्चे में संस्कार की कमी ना हो। सत्संग कभी किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीनता है। और इस बात का मैं भी दावा करता हूं। और मुझे अपने गुरुजी पर भी गर्व है। अगर व्यक्ति 7 दिन मन से कथा को श्रवण करे, सत्संग को श्रवण करे, कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, वो भी सुधर जाएगा। सत्संगो जित
साधन को जीतो। कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, 7 दिन कथा श्रवण करे किसी भी महापुरुष की। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही करो, किसी भी महापुरुष का सत्संग में ज्ञान दो। वो कभी ये नहीं कहेगा कि वो माँ बापों की सेवा मत करो। वो बच्चा सत्संग से आती यही कहेगा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, अतिथि देवो भवा। और जो इंजीनियर होगा, जिसमें संस्कार नहीं होगा, तो यही कहेगा, माँ भी भागो, बाप भी भागो और अतिथि भी भागो। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। धुंधकारी के अंदर माँ बापों ने इतना प्रेम डाला कि संस्कार नहीं डाले, माँ बापों को परेशान करने लगा, माँ बापों को पीटने लगा। एक दिन रात में आत्मदेव रोते हैं कि हे भगवान, इस पुत्र से अच्छा तो मैं निसंतान ही था, मुझे कोई संतान ही नहीं होती। अगर मैं उस संत की बात आज मान लेता तो मुझे इस दुख का अभाव करना नहीं पड़ता, ये दुख प्रकट नहीं करना पड़ता, मुझे ये दुख नहीं देखना पड़ता। वहीं पर गौकर्ण आते हैं। गौकर्ण ने आत्मदेव जी को ज्ञान का दर्शन कराया, उनका मार्गदर्शन किया। कहा कि पिताजी, इस दुनिया में कोई माता, कोई पिता, कोई बंधु, कोई भाई, कोई नहीं होता है। इस आत्मा का कोई नहीं होता है। ये तो संबंध इस शरीर के हैं। आत्मा तो इस शरीर से निकली, उस शरीर में चली जाएगी, उसका कोई शरीर नहीं है। आज इस शरीर में है तो इसका संबंध है, कल किसी और शरीर में चली जाएगी तो उससे उसका संबंध जुड़ जाएगा। ये तो संबंध शरीर का होता है। और आप इस कुचक्र में फंसे हुए हैं कि ये मेरा पुत्र है। आप वन में जाएं, भजन करें भगवान का। आत्मदेव कहते हैं, चल रे हंसा हमारे लोग को, यहाँ न कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा है। आत्मदेव जी वहां से वन में चले जाते हैं, गौकर्ण तीर्थ यात्रा को जाते हैं। कहते हैं व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ऐसा ही उसे सामने वाला व्यक्ति नजर आता है। कंस पापी था, अधर्मी था, क्रूर था, तो उसे श्री कृष्ण भगवान भी यही नजर आते हैं। रावण अधर्मी था, पापी था, यज्ञ नहीं करने देता, तो राम जी में भी वही नजर आते उसको। संसार में जैसा व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति अगर ढोंगी है ना, तो उसको सामने वाला कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विरक्त क्यों ना हो, यही कहेगा ढोंगी है।
हमारे सनातन धर्म में माला की कंठी की बहुत बड़ी व्याख्या है। तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति तिलक लगाते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो व्यक्ति माला पहनते हैं उन्हें कभी नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति गोपी चंदन लगाते हैं ना, उसका तो जीते जी भी मोक्ष हो जाता है। एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा। बुरे व्यक्ति को हमेशा बुरा ही व्यक्ति नजर आएगा, सामने वाले की अच्छाई पर ध्यान नहीं देगा वो। अरे ये तो झूठ बोलता है, पापी है, दुष्कर्मी है। अच्छा, व्यक्तियों में एक आदत और होती है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बेटा अधर्मी का संग कर लेना, मगर कभी उस व्यक्ति का संग मत करना जो दूसरों से जलता हो, कलह प्रिय हो। जलन एक ऐसी चीज है व्यक्ति की जो सामने वाले के प्रति जलाता है। अधर्म तेरे धर्मों से धुल जाएगा, मगर तू दूसरों को देखकर जलने लगा तो वो कोई धर्म नहीं धो पाएगा। और कहते हैं जो व्यक्ति जलनशील होता है ना, उसकी एक पहचान होती है। आप किसी व्यक्ति की बात करें और वो आकर बीच में यही कहेगा, अरे वो तो ऐसा है, अरे तुम क्या बताओगे उसकी बात, मैं बताता हूं। बस ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरे को देखकर जलता है वो कभी भजन नहीं कर सकता। उसका एक ही सरल उपाय है भजन करने का, अपने आप को सुधारने का। आँखों में तेरी दोष है, औरों में देखता, आँखों में तेरी दोष है, औरों में देखता। बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। एक गुणी व्यक्ति की पहचान होती है। जो अधर्मी व्यक्ति होता है वो तो सिर्फ अपनी आदत सुधार ले। आदत बुरी ही त्याग दे, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन।
बुराई त्याग दे बस हो गया भजन। अपनी बुराई त्याग दे बस हो गया भजन। अपनी बुराई त्याग दे बस हो गया भजन। मन की तरंग संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। निभाए अपने सुधार ले बस हो गया भजन। ओ निगाह अपनी सुधार ले बस हो गया भजन। जो व्यक्ति होता है ना, कलयुगी व्यक्ति होता है ना, जो अधर्मी है, क्रूर है, वो माँ बहनों को भी गंदी निगाह से देखता है। उसके लिए कहना है कि निगाहें अपने सुधार ले बस हो गया भजन। निगाहें अपने सुधार ले बस हो गया भजन। आँखों में तेरी दोष है औरों में देखता। आदत बुरी सुधार ले मन की तरह संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। जिस व्यक्ति की आदत बुरी है ना, आंखों में दोष है,